नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल लाइट अकेडमी में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे झारखंड जीके के चैप्टर राज्य के चिन्ह एवं प्रतीक को। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में झारखंड के राज्य के प्रतीक जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम लोग उसी तरह के तथ्यों को देखेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह है, जिनको तत्कालीन जो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी थे, द्रौपदी मुर्मू जी जिन्हें इसका अनावरण किया था 14 अगस्त 2020 को। और इसको लागू किया गया था दोस्तों, ये लागू हुआ था 15 अगस्त 2020 से, यानी 14 अगस्त 2020 से 20 को अनावरण किया गया था तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और ये लागू किया गया था 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि कहाँ किया गया, जो नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं, इसका जो अनावरण हुआ था ये आर्यभट्ट सभागार, याद रखिए, सॉरी, आर्यभट्ट सभागार रांची में इसका अनावरण किया गया था, ठीक है, तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि इस जो राजकीय प्रतीक है इसमें क्या क्या है। प्रतीक चिन्ह का अंश को देखते हैं, ठीक है। ये जो प्रतीक चिन्ह है इसके अंशों को हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे झारखंड सरकार लिखा हुआ है, बहुत सारे हाथी बने हुए हैं, पलाश के फूल हैं, कुछ ऐसे जोड़े दिखाई दे रहे हैं जो नाच रहे हैं, गोल गोल घेरा है और अशोक चक्र है, इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि किस घेरे में क्या है ना। तो किस घेरे में क्या है इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम पहले घेरे की बात करें दोस्तों, यहाँ आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर हम पहले घेरे की बात करें तो जो पहला घेरा है, ठीक है, पहला घेरा है ना, पहला घेरा में क्या है, देखिए अगर बीच से बात करें तो अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो पहला घेरा में क्या है दोस्तों, पहला घेरा में है अशोक स्तंभ, है ना, और प्लस सत्यमेव जयते, ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे घेरे की हम बात करें, ठीक है, अगर दूसरे घेरे की हम बात करें तो दूसरा घेरा देखिए दोस्तों, जस्ट इसके बाद जो है दूसरा घेरा में सफेद रंग का रिक्त है, रिक्त गोला है, और इस गोले को अगर गिनिएगा ध्यान से तो रिक्त गोला है ना, रिक्त गोले, गोले की संख्या अक्सर पूछी जाती है कि दूसरे घेरे में गोले की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसको अगर गिनने से आपको पता चलेगा गोलों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। तो इस प्रकार पहले घेरे में जो है अशोक स्तंभ बना हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरे घेरे की बात करें तो रिक्त गोले 60 बने हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग तीसरे घेरे की बात करते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा में देखिए दोस्तों कुछ नाच रहे हैं, ठीक है, लोग हैं, नाच रहे हैं। एक्चुअली में ये जो है ये नर्तकी है, ठीक है। और किस चित्रकारी से लिया गया है, तो ये तीसरा घेरा में जो है नर्तकी जो नृत्य कर रहे हैं ये सौर चित्रकारी से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, सौर, सौर चित्रकारी। और सौर चित्रकारी के कितने नर्तकी हैं दोस्तों, आपको गिनने से पता चलेगा कि सौर चित्रकारी के जो है यहाँ पे कुल 48 नर्तकी है जो जोड़े जोड़े में है ना, 48 यानी 24 जोड़े है ना, 24 जोड़े, यानी कुल जो है नर्तकी की संख्या दोस्तों कितना है, 48 है, ठीक है। देखिए पहला घेरा क्लियर हो गया दोस्तों, इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और अशोक स्तंभ बना हुआ है। दूसरे घेरे की बात करें तो इसमें क्या है, रिक्त गोला बना हुआ है 60। तीसरे घेरे की बात करें तो इसमें नर्तकी जो है 48 जोड़े, यानी कुल नर्तकी की संख्या जो है जोड़े में बात करें तो 24 जोड़े और 48 टोटल में, ठीक है। सौर चित्रकला है ना, सौर चित्रकला के नर्तकी है। और पांचवें घेरा की हम बात करें तो पांचवा घेरा में दोस्तों आपको दिख रहा होगा अशोक, सॉरी, पलाश के फूल, ठीक है। तो पांचवा घेरा की बात करें हम, ठीक है, अगर पांचवा घेरा की बात करें तो पांचवा घेरा में क्या है, सॉरी, चौथा में, चौथा में है ना, तीसरा हो गया था, ये है चौथा में। तो चौथा घेरा की बात करें दोस्तों तो ये पलाश के फूल है ना, पलाश के
फूल बने हुए हैं। और पलाश के फूलों की अगर हम संख्या देखेंगे दोस्तों, तो टोटल जो पलाश के फूल है वो 24 पलाश के फूल बने हुए हैं। ठीक है। पांचवा घेरा की हम बात करें अगर, तो पांचवा घेरा में देखिए क्या बना हुआ है, हाथी। ठीक है, हाथी है ना। टोटल हाथी की संख्या हम अगर देखें तो हाथी की संख्या भी यहाँ पे 24 है। ठीक है। छठा घेरा की अगर हम बात करें, तो छठा घेरा में देखिए दोस्तों, छठा घेरा में जो है झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश में भी झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ठीक है, तो झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, है ना। सातवां घेरा की अगर बात करें दोस्तों, तो सातवां घेरा देखिए, जो सातवां घेरा है वो देखिए खाली है, मतलब रिक्त है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे झारखंड के राजकीय प्रतीक, है ना। आप लोग क्या है कि इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस प्रकार के पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि किस घेरे में क्या है और इसकी संख्या क्या है ना। किस घेरे में क्या है, घेरा नंबर और किस घेरे में क्या है और संख्या, है ना। तो ये अक्सर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें तो ये जिसे हम पहले ही बता दिए, ठीक है, कि जो इसका जो अनावरण है, ये अनावरण कब हुआ था दोस्तों, अनावरण हुआ था 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त 2020 तत्कालीन जो राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आर्यभट्ट सभागार, है ना, सभागार रांची में, है ना। और ये लागू कब से हो गया था दोस्तों, तो 15 अगस्त 2020 से जो है ये लागू हो गया था। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों हम लोग एक एक करके जो झारखंड के प्रतीक चिन्ह के अंश है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हाथी, हाथी क्यों डाला गया है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह में। तो दोस्तों ये जो है झारखंड राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। ठीक है, क्या प्रतीक है। ठीक है, दूसरा चीज है कि इसके साथ साथ ये जो हमारे झारखंड में प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि है उसको दर्शाता है। तो दूसरा पॉइंट जो है, हाथी क्या सूचित करता है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, संसाधन और प्लस समृद्धि को भी। ठीक है, समृद्धि को भी दर्शाता है। और साथ ही साथ क्या है कि साथ ही हम लोग का क्या है ये, कि राजकीय पशु है ना। और इसके साथ साथ सबसे प्रमुख है कि ये राजकीय पशु है। क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पलाश का फूल। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे पलाश का फूल दोस्तों, इसको जंगल का आग भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लेम ऑफ जंगल। ठीक है, तो इसको जंगल का आग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, जंगल का आग, है ना। ठीक है, इसको कहा जाता है। अब देखिए इसको राजकीय प्रतीक में शामिल करने का कारण क्या है, तो दोस्तों सबसे पहला चीज ये है कि ये राजकीय पुष्प है। ठीक है, क्या है, ये राजकीय पुष्प है। ठीक है, और राजकीय पुष्प होने के साथ साथ ये क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। ठीक है, क्या है, ये है जो झारखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको भी ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य को। ठीक है, और लाल रंग जो है, इसका जो लाल रंग है, ठीक है, लाल रंग झारखंड के लोगों का संघर्ष को भी दर्शाता है। ठीक है, और साथ ही क्या है, देखिए फूल के नीचे जो काला रंग होता है ना, देखिएगा ये वाला पार्ट में देखिए, पलाश का फूल लाल होता है लेकिन नीचे उसका काला रहता है। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है दोस्तों, कि ये खनिज संपदा को दर्शाता है। ठीक है, जिस प्रकार झारखंड की जमीन के नीचे खनिज संपदा छिपी हुई है ना। झारखंड को रत्न गर्भा कहा जाता है, झारखंड को झारखंड में कोयले का भंडार जिस तरह से है ना, अभ्रक का भंडार है, लो एस का है, तांबा है ना। तो इसीलिए ये खनिज संपदा को भी सूचित करता है ना। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर ये अशोक स्तंभ को क्यों डाला गया है हमारे राजकीय प्रतीक चिन्ह में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात कि ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना।
ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ ये जो है उपबंधित शक्तियों के अंतर्गत राज्य के संप्रभु शक्ति का भी घोतक है ना। किसका घोतक है दोस्तों? संप्रभु शक्ति का। इससे ये सूचित करता है ना, कि जो झारखंड है वो भारत से कटा हुआ नहीं है, भारत का ही एक अंग है, और हमारे देश के विकास में भी जो है भारत के भी, झारखंड की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इसीलिए जो है कि हमारे झारखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है अशोक स्तंभ को भी यूज किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, हरा रंग, हरा रंग जो है वो किसका घोतक है? ठीक है, हरा रंग भी डाला गया है। ठीक है, तो हरा रंग हरियाली का घोतक है। ठीक है, वृत्ताकार जो खंड देखे हम लोग, ठीक है, देखिए फिर से दिखा देते हैं आपको, जो वृत्ताकार खंड है दोस्तों, ठीक है, ये इसमें देखिए इस समय मैक्सिमम में हरा रंग से इसको ये किया गया है ना। तो हरा रंग देखिए, यहाँ हरा है, यहाँ हरा है, जो झारखंड को भी हरा रंग से लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को भी हरा रंग से लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्यों लिखा गया है इसे? ठीक है, तो क्योंकि इसको हरा, तो इसलिए हरा रंग से लिखा गया है क्योंकि जो है वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग जो है झारखंड की हरी भरी है ना हरियाली को, ठीक है, सूचित करता है। और ये खास करके क्या करती है? इसको प्रतिबिंबित करती है हमारी वन संपदा को, है ना, वन संपदा को जो है ये प्रतिबिंबित करती है, इसलिए हरा रंग का जो है यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो झारखंड के जो राज्य के प्रतीक है उसमें सौर चित्रकला को क्यों मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है, क्यों इसमें रखा गया है? तो दोस्तों जो वृत्ताकार खंडों के बीच में जो सौर चित्रकला है बहुत सुशोभित करता है। ठीक है, ये जो चित्रकला जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये सौर चित्रकला ही है। ठीक है, देखिए इस घेरा में, देखिए ध्यान से, ये इस घेरा में है ना सौर, ये चित्रकला का नाम क्या है दोस्तों? ना इस चित्रकला का नाम है ना सौर चित्रकला, सौर चित्रकारी है ना, सौर चित्रकारी। ठीक है, और सौर चित्रकारी जो है दोस्तों वो क्यों, क्या मतलब क्या प्रदर्शित करता है ना, किस चीज़ का द्योतक है? तो दोस्तों जो सौर चित्रकारी है वो है जो हमारे झारखंड के जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? ठीक है, जनजातियों की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है ना, विरासत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों पहले ही आप देखें कि कुछ गोल गोल जो है खाली खाली, गोल गोल खाली खाली ऐसे ऐसे 60 गोल है, तो ये क्या है? ये चक्राकार विन्यास है। ठीक है, ये क्या है? चक्राकार विन्यास। ठीक है, और ये क्या प्रदर्शित करता है? विकास को है ना, विकास के मतलब जो एक गतिमान पहिए जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये खाली है तो ये प्रदर्शित क्या करता है कि हमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, झारखंड में। अब दोस्तों हम लोग जो है राजकीय प्रतीक की बात करें, ठीक है, तो राजकीय प्रतीक में दोस्तों हर एक जो होता है ना, हर एक राज्य का क्या होता है कि अपना अपना राजकीय पशु होता है, राजकीय पंक्षी होता है। ठीक है, राजकीय वृक्ष होता है, राजकीय पुष्प होता है। ठीक है, तो हम लोग आज अभी देखते हैं कि राजकीय प्रतीक क्या क्या है ना, राजकीय प्रतीक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, दोस्तों झारखंड के जो राजकीय पशु है ना, राजकीय पशु है वो कौन है दोस्तों? वो है हमारे जो है राजकीय पशु है वो है हाथी, है ना, हाथी। ठीक है, हाथी है, और इनका वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा है दोस्तों कि हाथी का जो झारखंड के राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए, इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। ठीक है, क्या है दोस्तों? एलिफास मैक्सिमास। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर हम राजकीय पंक्षी की बात करें, ठीक है, झारखंड के राजकीय पंक्षी की बात करें
तो दोस्तों आप लोग जैसे कि फोटो में देख पा रहे होंगे, तो हमारे जो राजकीय पंछी है वो क्या है, कोयल है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। ठीक है, तो इसका इसका भी वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा गया है और अक्सर पूछे जाएंगे भी। ठीक है, क्योंकि ये राजकीय पंछी है, अक्सर जो जेपीएससी वगैरह के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। इसका जो राजकीय पंछी जो है झारखंड के यानी कोयल, उसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है यू डायनामाइस स्कोलोपेसियस। ठीक है, क्या है दोस्तों, यू डायनामाइस स्कोलोपेसियस। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब राजकीय जो है, राजकीय वृक्ष की बात करें। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो है दोस्तों साल। ठीक है, साल का पेड़ झारखंड में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, साल के पेड़ वनों में, है ना। तो इसका भी वैज्ञानिक नाम हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया दोस्तों स्वरिया रोबस्टा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, स्वरिया रोबस्टा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम राजकीय पुष्प की बात करें, ठीक है, राजकीय फूल की बात करें, ठीक है, तो राजकीय फूल है क्या दोस्तों, झारखंड का जो राजकीय फूल है वो है पलास। ठीक है, बहुत ही सुंदर फूल है दोस्तों। जो पलास फागुन के महीने में जब वनों में आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है वन, एकदम लगता है ऐसे कि जंगल में आग लग गया। ठीक है, दूर से देखने से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द फ्लेम ऑफ जंगल। ठीक है, या जंगल की आग भी बोली जाती है। ठीक है, अब है कि इसका हम लोग साइंटिफिक नेम जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। ठीक है, क्या है दोस्तों, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, जब बात प्रतीक चिन्ह की आती है तो हम लोग को झारखंड के जो पुराने प्रतीक चिन्ह थे उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों झारखंड है, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग को तैयारी इस प्रकार से करनी है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हमारा टारगेट है होना चाहिए दोस्तों 100%। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट के द्वारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पर भी फोकस कर लेते हैं। ठीक है, पुराने जो प्रतीक चिन्ह थे दोस्तों, देख पा रहे होंगे पुराने प्रतीक चिन्ह किस प्रकार का था, 4 जे अक्षर थे। ठीक है, 4 जे अक्षर के बीच में अशोक चक्र। ठीक है, क्या था, जे के अशोक चक्र, है ना, ये था। और नीचे झारखंड सरकार लिखा हुआ। ठीक है, यही था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो इससे भी बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह था उसका डिजाइन किस संस्थान द्वारा किया गया था। ठीक है, या कभी पूछा जाता है कि किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जिसका जो डिजाइन किया गया था उस संस्थान हो गया आपका जाके नेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, है ना। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। ठीक है, आ, इसको हिंदी में भी कभी पूछ सकता है, तो हम हिंदी में भी इसको लिख देते हैं ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसका जो डिजाइन किया गया था दोस्तों वो किया गया था राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान।
ठीक है, कहाँ, अहमदाबाद। ठीक है, अब ऐसे भी पूछा जाता है कि इनका डिजाइन किनके द्वारा किया गया था। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पर्सन का नाम अगर पूछे तो ये जो डिजाइन किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है, यानी राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान के अमिताभ पांडे द्वारा, है ना। अमिताभ पांडे जी के द्वारा जो है इसका डिजाइन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी जो है, हाथी, ठीक है, झारखंड के अलावा और किन किन राज्यों का जो है राजकीय पशु है। तो दोस्तों ये हाथी जो है राजकीय पशु झारखंड का तो है ही, ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ कर्नाटक का भी है। और दोस्तों ये केरल का भी राजकीय पशु है। यानी जो हाथी है वो 3 स्टेट का राजकीय पशु है। पहला हो गया झारखंड, दूसरा कर्नाटक और तीसरा केरल। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है और कभी भी पूछ भी सकता है। ठीक है, जब हम हाथी की बात कर लिए तो ये भी जान लेते हैं कि जो पलाश का फूल है, ठीक है, जो पलाश के फूल है वो झारखंड के अलावा कौन से राज्य का जो है राजकीय पुष्प है। तो दोस्तों ये जो राजकीय पुष्प झारखंड का तो है ही, झारखंड के साथ साथ दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है ना। तो कहाँ का है, यूपी का दोस्तों, है ना, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और भी कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इससे इस चैप्टर से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अक्सर ये पूछे जाते हैं, जो झारखंड राज्य का जो नया राजकीय राज चिन्ह है उसका विन्यास कैसा है। राज चिन्ह का जो है विन्यास पूछा जाता है कि राज विन्यास। तो दोस्तों जो राज्य चिन्ह का हम लोग का झारखंड राज्य के जो राज्य चिन्ह का विन्यास है दोस्तों, वो क्या है, वृत्ताकार है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृत्ताकार। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो है कि आ, झारखंड की जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, जो अशोक स्तंभ है, इस अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो इसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। झारखंड के राजकीय चिन्ह में जो प्रयुक्त अशोक स्तंभ जो है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों, इसको लिया गया है, ठीक है, सारनाथ के स्तंभ से। याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो सारनाथ के स्तंभ से। अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो सारनाथ के स्तंभ से, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जब इतना आ गया तो ये भी आप जान लीजिए, जब इतना जान लिए तो, कि इसका जो है निर्माण किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कराया गया था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, है ना। ठीक है, अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, ये भी आप लोग जान लीजिए। जो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में जो अंकित है सत्यमेव जयते, ठीक है, ठीक है, या अशोक स्तंभ के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यमेव जयते। ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में जो अंकित सत्यमेव जयते है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों तो झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते को जो है मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मुंडका उपनिषद। तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अगर हम आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके
शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।